फ्रेंड्स, मैं हूं स्मिथ। तो इस वीडियो में आपको यहाँ पे कंप्लीट एक पीएचपी का कलर करके दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे मैंने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, व्यू सब कुछ यहाँ पे कवर कर दिया। उसके साथ मैंने यहाँ पे सर्चिंग, सॉर्टिंग और पेजिनेशन सब कुछ यहाँ पे एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक आप बने रहिए। मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूंगा। तो देखो, आप पहले मैं आपको यहाँ पे एक डेमो दे देता हूँ कि इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको यहाँ पे क्या बना के दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डेटा को फेच किया है, यानी कि डिस्प्ले किया। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंसर्ट रिकॉर्ड, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकता हूँ। पहले आपको यहाँ पे एक डेमो ही दे देता हूँ। देखो यहाँ पे HP, चलो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम दिया HP। प्राइस चलो मैंने उसकी देख दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे उसकी डिटेल लिख दी। चलो लिख देता हूँ, दिस इज गुड प्रोडक्ट, दिस इज गुड प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे सबमिट करता हूँ, देखो हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका। उसका मुझे यहाँ पे मैसेज मिल गया, योर डेटा इज सक्सेसफुली इंसर्टेड। देखो साथ में मैं आपको यहाँ पे बूटस्ट्रैप का भी यूज़ करके आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप बूटस्ट्रैप से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसकी डिज़ाइन आप यहाँ पे रेडीमेड यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो, ये जो डिज़ाइन है वो मैंने नहीं बनाई, वो मैंने यहाँ पे रेडीमेड बूटस्ट्रैप से उठाई है। आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। देखो आप इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। देखो उसके बाद यहाँ पे व्यू रिकॉर्ड का एक बटन है, उसको मैं प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड को फेच कर दिया। उसमें देखो यहाँ पे सॉर्टिंग, पेजिनेशन सब कुछ यहाँ पे देखो, यहाँ से आप सॉर्टिंग कर सकते हो। देखो नेम के वाइज आप यहाँ पे करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, प्राइस के साथ भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ से आप पेजिनेशन भी यूज़ कर सकते हो। अभी कम रिकॉर्ड इसलिए आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। और देखो यहाँ से आप सर्चिंग भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, देखो ये हेलो आ गया। एजेक्स की तरह ये काम कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैं एक कीवर्ड प्रेस कर रहा हूँ, देखो एच के पर जैसे ही आपके रिकॉर्ड है एच से स्टार्ट होने, वो सारे रिकॉर्ड आपको अब आ चुके हैं। देखो यहाँ पे एच जैसे निकालता हूँ, एक्स डेल लगता हूँ, देखो यहाँ पे वापस एच, आप देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हो। देखो इसको मैंने अपडेट किया, हमारे रिकॉर्ड आ चुका है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HP की जगह पे मैं यहाँ पे डेल, प्राइस में चलो मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ। उसके बाद खाली यहाँ पे गुड लिख देता हूँ, अपडेट प्रेस करता हूँ। देखो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे इसको डिलीट करके भी दिखा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे मैंने उसको डिलीट भी कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पेजिनेशन है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो जैसे ही अगर मैं यहाँ पे 10 से ज़्यादा मेरे पास रिकॉर्ड हो गए तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा और ये नेक्स्ट का बटन इनेबल हो जाएगा। वो हमें कुछ नहीं करना, ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है सब कुछ। सॉर्टिंग, पेजिनेशन, सर्चिंग वो सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप हमें दे रहा है। बस जस्ट आपको यहाँ पे 4 लाइन का कोड कॉपी पेस्ट करना है और कुछ हमें नहीं करना है। वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप को टेबल को वो डेटा टेबल में कन्वर्ट कर देगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो चलो हम इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या क्या यूज़ करने वाला हूँ। इसके लिए देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक XAMPP सर्वर का यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपके पास XAMPP सर्वर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर, यानी कि मैं यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट एडिट का यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपके पास नोटपैड में यूज़ करना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम है, यानी नोटपैड प्लस में भी कर सकते हो। और कोई अदर आपके पास टेक्स्ट एडिटर है तो उसका भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है नहीं। तो देखो यहाँ पे आ जाता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सर्चिंग, सॉर्टिंग और पेजिनेशन, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे एक ही वीडियो में कवर कर देने वाला हूँ। मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस, पहले मुझे यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मैंने, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपना ऑलरेडी यहाँ पे XAMPP मैंने चालू कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे XAMPP मैंने चालू कर दिया है। उसको यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ। अपने डेटाबेस भी देखो यहाँ पे मैंने लोकलहोस्ट PHP MyAdmin ऐसे करके मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। देखो वापस यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो वापस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे डेटाबेस ओपन हो चुका है, लोकलहोस्ट PHP MyAdmin। जैसे मैं यहाँ पे डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पे नया डेटाबेस क्रिएट करना होगा। मैं यहाँ पे एक नया डेटाबेस क्रिएट करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे आके मैं यहाँ पे चलो नाम दे देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे एक डेटाबेस का नाम दे देता हूँ। तो अपना डेटाबेस का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेमो PHP कर देता हूँ, डेमो PHP। चलो डेमो PHP करके मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो चुका है डेमो PHP। उसके अंदर मैं यहाँ पे आके एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे चलो प्रोडक्ट करके एक टेबल क्रिएट कर दिया। प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे 4 कॉलम चाहिए तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिखा। अगर आपको यहाँ पे प्लस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। मुझे यहाँ पे 4 चाहिए। गो पे क्लिक करता हूँ। प्रोडक्ट नाम का यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। पहले आपको यहाँ पे 4 कॉलम आपको लिखनी पड़ेगी कौन कौन सी चाहिए। देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक ID चाहिए। उसके बाद चलो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम कर देता हूँ, प्रोडक्ट प्राइस कर देता हूँ, प्रोडक्ट डिटेल्स कर देता हूँ। उसके बाद देखो मुझे यहाँ पे डेटा टाइप में क्या ID है तो मुझे यहाँ पे इंटीजर ही चाहिए। मुझे यहाँ पे समझ लो
उसकी साइज़ 10 चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं वर्कर ले लेता हूँ, स्ट्रिंग है क्योंकि ये पी नेम, उसकी साइज़ चलो समझ लो मैं यहाँ पे चलो 50 दे देता हूँ। प्राइस में यहाँ पे बिग इंट कर लेता हूँ मैं, बिग इंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चलो 12 लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट में आपको यहाँ पे साइज़ नहीं देनी होती, आप यहाँ पे कितने भी यहाँ पे कैरेक्टर लिख सकते हो। और देखो मुझे यहाँ पे आईडी वो मुझे ऑटो इंक्रीमेंट चाहिए, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे 1 2 3 4 बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे प्लस प्लस एक एक करके वो बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट रख देता हूँ। आप देखो यहाँ पे देख सकते हो A_L लिखा है यहाँ की ऑटो इंक्रीमेंट। तो जैसे आप यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट पे यहाँ पे क्लिक करके वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे वो कॉलम को ये प्राइमरी की बना देगा। प्राइमरी की यानी कि वो उसको यूनिक, हर एक बार वो यूनिक ही रहेगा, वहाँ पे 1 1 ऐसा यहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं आ सकता। लेकिन हमें वो चेक नहीं करना क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 ऐसे ही आएगा। अगर आप फोर्सफुली उसको यहाँ पे ट्राई करेंगे 1 1 2 2 तो वो भी यहाँ पे इंसर्ट नहीं करेगा, वो हमें कुछ यहाँ पे नहीं देखना। देखो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हमने यहाँ पे अपना टेबल कंप्लीट बना लिया है, हमें उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं करना। तो देखो मुझे यहाँ पे गो बटन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो देख सकते हो यहाँ से मुझे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सेव का बटन आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सेव का बटन प्रेस किया। जैसे ही सेव पर मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुका है। देखो यहाँ पे इंटीजर 10, उसके बाद देखो ऑटो इंक्रीमेंट, और यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइमरी, ये देखो यहाँ की यहाँ पे आ चुकी है, प्राइमरी की ये साइन है। उसके बाद पी नेम, ये वर्कर 50, बिग इंटीजर 12, और यहाँ पे टेक्स्ट, उसकी यहाँ पे कोई साइज होती नहीं है। तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली टेबल क्रिएट कर लिया। उसके बाद ब्राउज पे मैं क्लिक करके देखता हूँ, यहाँ पे मुझे कोई अभी रिकॉर्ड है नहीं। तो देखो यहाँ पे टेबल भी क्रिएट कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल। उसके बाद आता है क्रिएट HTML फॉर्म यूजिंग बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप की मदद से मैं यहाँ पे कंप्लीट एक HTML का फॉर्म मैं यहाँ पे रेडीमेड उठाने वाला हूँ कुछ अच्छे से डिज़ाइन के साथ। देखो यहाँ पे अब दिखाता हूँ। सबसे पहले आ जाता हूँ मैं अपने दिस PC में, देखो यहाँ पे माई कंप्यूटर में, यानी कि उसके बाद C ड्राइव में मुझे यहाँ पे अपना फाइल स्टोर करनी होगी। अगर आपके पास यहाँ पे वैम्प है तो आपको यहाँ पे www करके एक फोल्डर होगा, उसके अंदर जाना है। मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्प है, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्प को ओपन करता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे htdocs में जाना है। उसके बाद मैं यहाँ पे चलो एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। पहले फोल्डर smith_php करके चलो इसका नाम दे देता हूँ। उसके अंदर आ जाता हूँ। उसके अंदर आने के बाद देखो यहाँ पे मुझे एक फाइल क्रिएट करनी होगी। तो देखो मैं अब यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मैं यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करने वाला हूँ। देखो ये रहा सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा। अब यहाँ पे उसकी साइन देख सकते हो। अगर आपको भी ओपन करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो नेट से। ऐसा होगा तो इसके लिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आपको कहाँ से सबलाइन एडिटर यहाँ पर डाउनलोड करना है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। जस्ट कहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे htdocs के अंदर मैंने यहाँ पे smith_php लिखा था। क्या लिखा था? smith_php। देखो ये रहा smith_php। उसके अंदर आ जाता हूँ। उसके अंदर आके मैं यहाँ पे चलो इसका नाम दे देता हूँ insert डॉट यहाँ पे php, मैंने उसका नाम दिया। आपको एक्सटेंशन यूज़ करना है .php। सेव करता हूँ। देखो हमारा यहाँ आ चुका है। देखो मैं इसका यहाँ पे आपको बेनिफिट बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर समझ लो, पहले मैं आपको यहाँ पे हेलो प्रिंट करके एक बार रन करके दिखा देता हूँ। वापस यहाँ पे ब्राउज़र में आ चुका हूँ मैं। इसको मैं चलो ओपन ही रहने देता हूँ क्योंकि ऐसा ही मुझे यहाँ पे आपको दूसरी बार बना के दिखाना है। देखो यहाँ पे localhost/ मेरा फोल्डर का नाम क्या था, वहाँ पे smith_php था। देखो मैंने यहाँ पे गलती से मैंने नाम मुझे यहाँ पे चेंज करना होगा। यहाँ पे मैं अगर मैं इंडेक्स फाइल रखता तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स को यहाँ पे कॉल करता। देखो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, क्या होता है देखो आप देख सकते हो। अगर वे यहाँ पे ऐसा आपको दिखा रहा है, अगर मैंने वहाँ पे इंडेक्स फाइल रखी होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर देता। देखो वापस यहाँ पे चेंज करके आपको दिखाता हूँ। इसको मैं सेव इस करता हूँ। इसको मैं देख देता हूँ index.php। इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। वापस आ जाता हूँ अपने यहाँ पे ब्राउज़र में। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ देखो वो यहाँ पे डायरेक्ट इंडेक्स फाइल को ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रन करता है। देखो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, हेलो आ चुका है। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा था क्रिएट HTML फॉर्म यूजिंग बूटस्ट्रैप। तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे यहाँ बनाता हूँ। देखो इसका बेनिफिट पे आपको यहाँ पे बता देता हूँ सबलाइन एक टेक्स्ट एडिटर का। देखो यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे HTML लिखता हूँ ना, देखो यहाँ पे HTML, देखो यह मुझे हेल्प कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, देखो इसका बेनिफिट यही है, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारा यहाँ पे हेल्प करता है ताकि आपको सिंटेक्स में भी एरर कम आए। इसलिए मैं इसको यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को। आप यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखो अब मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ। चलो मैं इस यहाँ पे दे देता इंडेक्स पेज।
सबसे पहले अपने ब्राउज़र में जाके मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप का कोई एक फॉर्म कॉपी कर लेता हूँ। बूटस्ट्रैप फॉर्म, इंटर प्रेस किया। चलो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिंक पे क्लिक करता हूँ। आपको कोई भी यहाँ पे अच्छा लगे वो आप ले लो। चलो मुझे यहाँ पे, चलो मैं इसी को यहाँ पे उठा लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, वापस अपने कोड में आ जाता हूँ। जस्ट मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको सेव किया, सेव करने के बाद वापस यहाँ पे एक बार रन करके देख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। देखो अभी मुझे यहाँ पे जैसी डिज़ाइन थी वैसी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि मुझे यहाँ पे बूटस्ट्रैप की यहाँ पे जो CSS की फाइल है, जो डिज़ाइन के फाइल, वो भी मुझे यहाँ पे इंक्लूड करनी होगी। उसको बोलते हैं CDN। देखो मैं यहाँ पे करता हूँ गेटिंग स्टार्टेड। उसमें आने के बाद देखो ये CSS की लिंक मुझे यहाँ पे कॉपी करनी है। अपने कोड में आने के बाद मुझे यहाँ पे हेड टैग के अंदर मुझे उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने कर दिया। उसके बाद और यहाँ पे जेस की 3 फाइल होगी, देखो ये रही। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया, वापस आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब सेव करने के बाद मैं यहाँ पे वापस अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। देखो हमारी यहाँ पे डिज़ाइन अच्छे से आ चुकी है। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए वो अपने रिक्वायरमेंट के मुझे मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, प्राइस और डिटेल 3 मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ। वापस अपनी फाइल में आ जाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे ईमेल की जगह पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट नेम, इसको निकाल देता हूँ। ये भी मुझे यहाँ से नहीं चाहिए। अब लिख देता हूँ एंटर प्रोडक्ट नेम। उसके बाद जस्ट इस सारा मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। सेव करने के बाद एक बार वापस यहाँ पे रन कर देता हूँ, कैसा आता है देख लेता है। देखो ओके, अब डन है, कंप्लीट है। अब देखो मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ अपने कोड में। ऐसे में कॉपी पेस्ट करके मुझे यहाँ पे 3 चाहिए, तो यहाँ पे ले लेता हूँ 2 3। देखो मुझे यहाँ पे आईडी तो मुझे यहाँ पे इंसर्ट नहीं करना, आप देख सकते हो मेरे डेटाबेस में। देखो यहाँ पे टेबल, प्रोडक्ट नेम, प्राइस और डिटेल, मुझे यहाँ पे 3 ही फील्ड चाहिए इंसर्ट करने के लिए। आईडी वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट में रखा है, तो बाय डिफॉल्ट जैसे मैं ये 3 यहाँ पे इंसर्ट करूँगा अपने कोडिंग के साथ, तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करता जाएगा ऑटो इंक्रीमेंट। मुझे यहाँ पे उसके लिए कुछ कोडिंग नहीं लिखना। वापस यहाँ पे आ जाता हूँ अपने कोड के अंदर। 3 बार मैंने लिख दिया प्रोडक्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट प्राइस, यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स, इंटर प्रोडक्ट डिटेल्स, प्राइस। यहाँ पे मैं कर देता हूँ टैक्स, इनपुट टाइप टैक्स कर देता हूँ यहाँ पे। इसको सेव करने के बाद वापस यहाँ पे एक बार रन करके देख लेते हैं कैसा आउटपुट आता है। ओके डन। अब देखो मुझे यहाँ पे ऐसा करना है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी बना है, थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ। देखो ये रहा हमारा इंसर्ट का फॉर्म। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे कस्टम CSS का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। देखो पहले मैं यहाँ पे एक डिव टैग क्रिएट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे डिव, देखो इसका एडवांटेज, जैसे डिव को मुझे यहाँ पे क्लोज करना है, मैं यहाँ पे देखो जैसे स्लैश लगाता हूँ, देखो बाय डिफॉल्ट उसने यहाँ पे क्लोज कर दिया डिव को। आपके यहाँ पे कोडिंग में भी आपको यहाँ पे स्पीड आएगी, स्टाइल। उसके बाद मुझे यहाँ पे करना था मुझे यहाँ पे मार्जिन देना था। मार्जिन मुझे राइट साइड मुझे देना है, चलो 30% दे देता हूँ। उसके बाद मार्जिन मुझे यहाँ पे देना है लेफ्ट साइड 30%। इसको सेव करके एक बार देख लेते हो कैसा आया। ओके अच्छा। अब मुझे यहाँ पे ऊपर इसके नीचे एक टाइटल दे देता हूँ, सेंटर टैग का यूज़ करता हूँ। तो इंसर्ट फॉर्म ऐसा कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ H3 का यूज़ करता हूँ, थोड़े से फॉन्ट बड़े आ जाएंगे। H3 को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। सेव करने के बाद वापस एक बार रन करता हूँ। अच्छा ओके, देखो अब हमारी यहाँ पे डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है। अब मैं वापस कोडिंग में के ऊपर एक BR टैग लिख देता हूँ ताकि एक बार वो नीचे आ जाए। वापस रन करता है। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी इससे मिलता जुलता है। अब देखो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट एरिया चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप काफ़ी कुछ यहाँ पे लंबा चौड़ा आप लिख सकते हो, इसलिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखो इसको इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया देखो इतना यहाँ से कट करता हूँ।
पेस्ट किया। सेव करने के बाद वापस यहाँ पे रन करता हूँ। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट आ चुका है, हमारा फॉर्म कंप्लीट यहाँ पे फाइनली बन चुका है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ वो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे टेबल के अंदर यहाँ पे चला जाना चाहिए। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद देखो यहाँ पे तीसरा स्टेप यहाँ पे था हमारा इंसर्ट डेटा इन MySQL। मैं यहाँ पे MySQL का यूज़ करने वाला हूँ। देखो MySQL और MySQL इसमें कुछ सिंटेक्स का ही माइनर चेंज है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। जनरली अभी हम यहाँ पे MySQL का ही यूज़ करेंगे अगर आप PHP का लेटेस्ट वर्जन में जाओगे तो। देखो अब मैं यहाँ पे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, तो देखो इंसर्ट हम कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं दे देता हूँ मेथड इज इक्वल टू यहाँ पे पोस्ट। हर एक को मुझे यहाँ पे नाम देना होगा। नाम देने मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, चलो पी नेम प्रोडक्ट नेम, यानी कि इसका नाम दे देता हूँ पी प्राइस यानी प्रोडक्ट प्राइस। इसका नाम दे दिया पी डिटेल्स यानी प्रोडक्ट डिटेल्स। अब वापस मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। देखो आप बीच में कहीं पर भी आप यहाँ पे PHP चालू कर सकते हो। यहाँ पे मैं चालू करता हूँ PHP स्टार्ट किया मैंने यहाँ पे मैंने PHP को क्लोज किया। अब देखो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। मुझे यहाँ पे सबमिट बटन का भी नाम देना होगा कि भाई जिस सबमिट पे बटन पे जब आप प्रेस करो तभी मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए। तो चलो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, इंसर्ट करके नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मुझे कंडीशन लिखनी पड़ेगी इफ करके, उसका यहाँ पे इस सेट का यूज़ करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मुझे हेल्प कर रहा है इस सेट। यहाँ पे मुझे देना है $_ पोस्ट। उसके बाद मुझे यहाँ पे देना है इस सबमिट बटन का नाम इंसर्ट। जब भी यहाँ पे इंसर्ट पे मैं क्लिक करूँ तभी ये यहाँ पे अंदर जाना चाहिए, इफ के अंदर। देखो इसके अंदर आ जाना। इसके अंदर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड अब कोडिंग लिखूँगा कि कैसे मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है रिकॉर्ड को। अभी मुझे इंसर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे पहले ये सारे रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे चाहिए, ये सारे पी नेम पी प्राइस और यहाँ पे क्या लिखा था पी डिटेल्स नाम के। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ। देखो वेरिएबल क्रिएट, यहाँ पे क्या था मेरा पी नेम करके था, तो मैंने यहाँ पे $_ पोस्ट। देखो अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया मेथड पोस्ट, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ $_ पोस्ट। अगर आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट वो गेट समझेगा, तो आपको यहाँ पे लिखना है $_ गेट मेथड। यहाँ पे पहले एक वेरिएबल का नाम दे देता हूँ। चलो यहाँ पे दे दिया नेम इज इक्वल टू शॉर्ट नेम देता हूँ। चलो यहाँ पे NM कर देता हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, वेरिएबल का नाम है इसलिए। यहाँ पे मुझे क्या देना है, मुझे ये नाम देना था पी नेम। कॉपी किया, यहाँ से पेस्ट कर दिया। मुझे PR लिख दिया तो यानी कि प्राइस $_ पोस्ट। उसके बाद प्राइस चाहिए। देखो यहाँ पे मैं प्राइस को यहाँ पे नेम को कॉपी किया, वापस यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, प्राइस के बाद मुझे यहाँ पे चाहिए था पी डिटेल्स। कॉपी करता हूँ, डिटेल में DE कर देता हूँ। चलो DET ऐसा लिख देता हूँ। $_ क्या चाहिए था, $_ मुझे यहाँ पे पोस्ट। देखो मैं इसको एक बार यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। प्रिंट का यूज़ कर सकते हो या फिर इको का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो देखो $NM कॉन्केट करने के लिए अगर आपको दो वेरिएबल को मर्ज करना है तो आप यहाँ पे डॉट साइन यूज़ करेंगे जब भी आपको स्ट्रिंग के साथ मर्ज करना है। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्पेस दे दी, उसके बाद वापस कॉन्केट करना है। उसके बाद $PR। अब मैं इस वेरिएबल का यूज़ करूँगा क्या कि जो भी आपने यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट किया वो सारे ये मैंने यहाँ पे इसके थ्रू मैंने इसमें स्टोर कर दिया एक नॉर्मल वेरिएबल में। अब मैं उसको यहाँ पे प्रिंट करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो अगर आपको यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ कॉन्केट करना है तभी आप यहाँ पे डॉट का यूज़ करो। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, समझ लो HP। अभी इंसर्ट नहीं होगा, अभी मैं जस्ट यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। सबमिट पे प्रेस करता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। देखो हमारा दो रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है 2000 और यहाँ पे हेलो करके। इसका यहाँ पे प्रॉब्लम है, नेम इज़ ऑनलाइन 54। वापस यहाँ पे आ जाता हूँ कोड में, कहाँ गया, देखो 54, इसमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। देखो मैंने यहाँ पे नेम नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा NM। आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। वापस सेव करने के बाद वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको रिप्रेस करता हूँ HP गुड। सबमिट बटन में प्रेस किया, देखो आ गया हमारा। अब मुझे इस रिकॉर्ड को मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इस टेबल के अंदर मुझे इंसर्ट करना है।
उसके लेके वापस मैं यहाँ पे कोड में आ जाता हूँ। मुझे इसको कमेंट करना है तो क्या करके आप जस्ट इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे कंट्रोल बैक स्लैश को आप यहाँ पे जस्ट प्रेस कीजिए। देखो हमारे बाय डिफॉल्ट उसने यहाँ पे कमेंट कर दी। सबसे पहले मुझे यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। अब देखो जब भी आपको कनेक्शन करना है, ये उसकी सिंटेक्स है, MySQLi_connect लोकलहोस्ट, उसके बाद यूज़र का नेम, यानी कि जब भी आप यहाँ पे XAMPP या वेम डाउनलोड करेगा ना, तब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नेम होता है रूट। क्या होता है यहाँ पे? रूट होता है। और जब भी यहाँ पे पासवर्ड बाय डिफॉल्ट होता है ब्लैंक। अगर आपने कुछ चेंज किया है उसमें तो आप यहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस का नाम होता है। तो डेटाबेस का नाम मैंने यहाँ पे क्या दिया था? डेटाबेस का नाम मैंने यहाँ पे आई थिंक smith_php करके था ना, सॉरी हमारे यहाँ पे था डेमो करके था कुछ। एक बार चेक कर लेते हैं वापस। डेटाबेस का नाम था demo_php करके था। वापस आ जाता है demo_php। देखो ये हमारा यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है। इसको मैं कॉपी करके अपने कोड के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कमेंट लिख देता हूँ ऊपर अच्छी सी एक यहाँ पे कनेक्शन। यहाँ पे मैंने डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर लिया है। कनेक्शन करने के बाद मुझे अब क्या करना है? देखो मुझे यहाँ पे क्वेरी फायर करनी होगी। तो उसके लिए यह दूसरा यहाँ पे देखो MySQL_query, उसमें मुझे यहाँ पे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट देना है, यानी कि ये वाला। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्वेरी लिखनी है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। वो आपको ऑलरेडी वो तो यहाँ पे पता होगा कि इंसर्ट की क्वेरी कैसे लिखी जाती है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो जस्ट मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे आ जाता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्वेरी देनी है कौन सी? इंसर्ट के इंसर्ट इनटू, यहाँ पे टेबल नेम हमारा कौन सा था वो आपको बता देता। तो आई थिंक प्रोडक्ट करके था। देखो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टेबल का नेम दे दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे देना है अपनी जो कॉलम मेरी यहाँ पे वो सारी मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट लिखनी है। देखो कौन कौन सी थी? पी नेम, पी प्राइस और पी डिटेल्स, सेम टू सेम मुझे यहाँ पे देनी है। देखो पी नेम, पी प्राइस, पी डिटेल्स सारी मैंने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ एस पीछे लगाना, वैल्यूज़ करके मुझे यहाँ पे डेटा देना है कि इस तीनों में मुझे कौन कौन से इंसर्ट करने हैं। देखो अगर आपने पहले यहाँ पे लिखा पी नेम, तो आपको पी नेम मुझे क्या से मिलेगा? मुझे यहाँ से मिलेगा। तो इसको यहाँ पे जस्ट कॉपी करता हूँ मैं, इसके अंदर मैं यहाँ पे सिंगल कोट करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। वापस यहाँ पे दूसरा मुझे अब दूसरे यहाँ पे मैंने लिखा प्राइस, तो मुझे प्राइस यहाँ से मिलेगा। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब मुझे चाहिए पी डिटेल्स, तो वो मुझे यहाँ से डिटेल्स मिलेगी। कॉपी किया, यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो हमारा यहाँ पे इंसर्ट का कोड सक्सेसफुली हो चुका है। बस आप ये 2 ही लाइन यहाँ पे लिखनी है। अब अच्छा सा मैसेज देने के लिए मैं देखो यहाँ पे वापस कर देता हूँ। मुझे पता चलना चाहिए कि यहाँ पे इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे इफ की एक कंडीशन लिखता हूँ। इफ मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ, चलो चेक करके देखिए, कुछ भी आप नाम देख सकते हो, वो जस्ट एक वेरिएबल है चेक। समझ लो यहाँ पे चेक के अंदर जब भी ये सक्सेसफुली यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा तो चेक के अंदर वो रिटर्न करेगा 1, तो 1 आएगा तो इफ के अंदर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा सक्सेसफुली इंसर्ट, सक्सेसफुली यहाँ पे इंसर्ट। उसके बाद एल्स, अगर वहाँ पे उसने यहाँ पे नल दिया यानी कि कोई प्रॉब्लम होगी हमारी क्वेरी में, तो वो यहाँ पे आएगा प्रिंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज प्रॉब्लम। ओके, देखते हैं हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट होता है कि नहीं होता है। वापस ब्राउज़र में आ जाता हूँ। पहले मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो यहाँ पे कोई एरर तो मुझे अभी तो नहीं दे रहा। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ HP, पहले रिकॉर्ड का नाम देता हूँ। चलो मैं इसको यहाँ पे प्राइस दे दी। उसके बाद यहाँ पे मैं डिटेल्स दे देता हूँ, दिस इज़ गुड प्रोडक्ट। जैसे ही सबमिट प्रेस करता हूँ, देखते हैं देखो हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड आ चुका है सक्सेसफुली इंसर्टेड। अब देखते हैं यहाँ पे डेटाबेस में सक्सेस हमारा यहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ। देखो आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है 1 HP। देखो हमने यहाँ पे इसको इंसर्ट नहीं किया था, वो बाय डिफॉल्ट ऑटो इंक्रीमेंट है 1 2 3 वो इसे करता जाएगा। प्राइमरी की सेट किया है ऑटो इंक्रीमेंट। तो देखो यहाँ पे HP यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद दिस इज ग्रुप प्रोडक्ट, सारे यहाँ पे कंप्लीट एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। वैसे आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद दूसरा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ डेल। यहाँ पे चलो गुड लिख देता हूँ, वापस सबमिट करता हूँ। वापस आ चुका है सबमिट, तो सक्सेसफुली देखो यहाँ पे आता हूँ। देखो दूसरा भी आ चुका है डेल 3 यहाँ पे। उसके बाद गुड सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। अब मैं उसके बाद दूसरा टास्क हमारा क्या था, मैंने आपको यहाँ पे इंसर्ट कर फॉर्म बना लिया। उसके बाद इंसर्ट भी कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बात है कि फेच, मुझे यहाँ पे डेटा को फेच करना है। उसके लिए देखो वापस यहाँ पे आ जाता हूँ अपने कोड के अंदर।
मैं क्या करने वाला, देखो मैं यहाँ पे आपको एक व्यू नाम का एक यहाँ पे बटन, सबसे पहले मैं आपको इसका यहाँ पे अच्छी सी एक डिज़ाइन बना के दिखा देता हूँ कि इसकी अच्छी सी डिज़ाइन कैसे बनानी है। देखो यहाँ पे आपको सर्च करना होगा, यहाँ पे बूटस्ट्रैप अलर्ट्स करके चेक करना होगा, बूटस्ट्रैप अलर्ट। यहाँ पे आ जाता हूँ। जब भी मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है तब मुझे यहाँ डेंजर का मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। तो डेंजर वाला कहाँ गया, देखो ये रहा डेंजर। जस्ट मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया, अपने कोड में आ चुका हूँ। ये रहा देखो मेरा, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे HTML बीच में यहाँ पे नहीं लिख सकता। उसके लिए मुझे यहाँ पे वापस PHP को क्लोज करना पड़ेगा, वापस यहाँ से PHP को चालू करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी करके दिखा दूँ। पहले उसका अलावा मैं दूसरा तरीका आपको दिखा देता हूँ। देखो इसके अंदर मैं यहाँ पे कोई भी PHP का टैग यूज़ कर सकता हूँ। प्रिंट के अंदर बाहर करूँगा तो मुझे यहाँ पे एरर आएगी। तो इसके अंदर मैंने देखो BTech को यूज़ किया। उसके अंदर मैं यहाँ पे ये जो क्लास वाला इतना मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके अंदर मुझे यहाँ पे सारे में सिंगल कोट करना पड़ेगा, वापस यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद देखो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ वापस। अब देखते हैं यहाँ पे एक बार प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने 1 कर दिया है, यानी कि हमारी ऐसी यहाँ पे कोई कॉलम है नहीं, तो मुझे यहाँ पे वार्निंग देगा। देखो इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, सबमिट पे प्रेस करता हूँ। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज प्रॉब्लम, अच्छा सा मैसेज अब मुझे दिख रहा है। मुझे इसको यहाँ पे सेंटर में दिखाना है। तो देखो वापस कैसे करूँगा मैं इसको, कहाँ गया मेरा यहाँ पे स्टाइल। चलो मैं यहाँ पर स्टाइल लिख देता हूँ, डायरेक्ट स्टाइल करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। आपको यहाँ पे देना है मार्जिन लेफ्ट। देखो इस स्टाइल को मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ताकि सेम जैसे मैंने ऊपर रखी ना फॉर्म वैसे ही आए। देखो यहाँ पे स्टाइल को पूरा मैंने यहाँ पे कॉपी किया, नीचे यहाँ पे डायरेक्ट लगा देता हूँ। यहाँ पे वापस मुझे यहाँ पे सिंगल कोट करना होगा, क्योंकि मैंने बाहर क्या यूज़ किया, मैंने ये बाहर को मैंने यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डबल कोट का यूज़ किया। तो इसके अंदर आपको सिंगल कोट का यूज़ करना पड़ेगा। ओके अब कंप्लीट है। अब वापस एक बार देखते हैं क्या आता है। पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ओके आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। मैं इसको यहाँ पे BR करके ऐसा होगा तो नीचे ले लेता हूँ। सेव करने वापस इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके अब हमारा मैसेज काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब देखो वैसे जैसे यहाँ पे सक्सेस होता है उसको भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो आप ऐसा भी कर सकते हो, प्रिंट के अंदर आप पूरा यहाँ पे HTML लिख सकते हो। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो दूसरा तरीका देखो यहाँ पे आपको बताता हूँ। वापस बूटस्ट्रैप में जाता हूँ। देखो बूटस्ट्रैप अलर्ट में मुझे यहाँ पे सक्सेस वाला चाहिए, यानी कि ये वाला मुझे चाहिए तीसरा। तो देखो ये रहा, इसको मैंने पूरा यहाँ पे कॉपी किया। अपने कोड में आने के बाद मैं यहाँ पे जस्ट इसको मुझे यहाँ पे चाहिए पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, देखो अब मुझे यहाँ पे करना होगा। अब मुझे ऐसा लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे एरर है, क्योंकि मैं PHP के अंदर मुझे यहाँ पे HTML मुझे अलाउ नहीं करेगा ये। तो इसलिए मुझे यहाँ पे PHP को वापस मुझे यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके बाद मैं वापस यहाँ से PHP को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। देखो उसके बाद यहाँ तो मैंने PHP को क्लोज ऑलरेडी किया ही है। इतना मेरा अब यहाँ पे नॉर्मल HTML का कोड हो चुका है। अब इसके अंदर मैं लिख डालता हूँ ये वाला। देखो इसको मैंने यहाँ पे मैसेज को हटा दिया, ये वाला। तो वापस मुझे यहाँ पे PHP को स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इको PHP के अंदर ही काम करेगा। PHP को वापस क्लोज किया। उसके बाद वापस मैं यहाँ पे रन करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे वो एरर भी निकाल देता हूँ। देखो ऐसा हमारा कोई कॉलम नहीं था। वापस सेव कर देता हूँ। अब मैंने वापस यहाँ पे दे देता हूँ स्मिथ कर देता हूँ। सॉरी स्मिथ अच्छा। सब्सक्राइब चैनल, सब्सक्राइब लाइक कर देता हूँ। चलो सब्सक्राइब लाइक और कमेंट जरूर करो यार कैसा वीडियो लगा। इसको मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। देखो हमारा यहाँ पे अच्छा सा मैसेज आ चुका है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा आ रहा है। मुझे यहाँ पे इसको छोटा करना है। देखो ऐसा करना है। तो वापस मैं सेम टू सेम वो स्टाइल उठा के यहाँ पे लिख दूंगा। कौन सी स्टाइल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी है ऊपर। स्टाइल को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कहाँ गया हमारा, देखो ये रहा ड्यू में पेस्ट कर दिया। इसको सेव करने के बाद वापस यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। पहले एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ।
वापस स्मिथ 2 करके डाल देता हूँ, गुड लिख देता हूँ, सबमिट करता हूँ। देखो अब देख सकते हो काफ़ी अब मेरा यहाँ पे अच्छा फॉर्म दिख रहा है। कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पे बूटस्ट्रैप का यूज़ भी बता दिया, कंप्लीट मैंने यहाँ पे इंसर्ट का फॉर्म बना लिया। अब देखो ये अगर मैं नॉर्मल का PHP का यूज़ करता है तो आप ऐसा फॉर्म नहीं बना पाते। देखो अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ इसको देखो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। अब देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी आपको यहाँ पे अच्छा फॉर्म दिख रहा है। अब देखो अब मैं आपको दूसरा स्टेप किया था हमारा, वो भी अब फास्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं। फेच डेटा को मुझे यहाँ पे फेच करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक बटन रखना पड़ेगा फेच का। देखो यहाँ पे मैंने रखा है व्यू रिकॉर्ड ऐसा। तो वापस हमारे कोड में आ जाता हूँ। देखो ये मैंने ऑलरेडी बना लिया है आपके लिए। अब मैं यहाँ पे आपको वो बना के दिखाता हूँ, उस अच्छे से समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैं बाहर आ जाता हूँ। चलो एटेक का यूज़ किया मैंने, HREL। देखो क्लोज किया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिकॉर्ड पैच। सेव करने के बाद वापस एक बार यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है, मुझे इसको यहाँ पे सेंटर में लाना है। तो उसके लिए मुझे इसका यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, वापस वो स्टाइल शीट यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कहाँ गई, देखो ये रही। कॉपी करने के बाद मैं दोनों तरफ मैं यहाँ पे उसको मार्जिन दे रहा हूँ कि भाई 30 इस तरफ से ले ले, 30 इस तरफ से तू बीच में ले ले उसको। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अब देखो ये आ चुका है। अभी मुझे इसको यहाँ पे सेंटर करना है। देखो ऐसा नहीं करना है तो भी आप कर सकते, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सेंटर टेक का यूज़ कर सकता था। देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे सेंटर करना है। देखो सेंटर, इसको यहाँ पे कट कर लेता हूँ। उसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेंटर को क्लोज भी कर दिया। अब आ जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखो हमारे यहाँ पे सेंटर आ चुका है। अभी अब इसको अच्छा सा मैं कलर दे देता हूँ। चलो यहाँ पे बूटस्ट्रैप का क्लास का मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे BTN पे इसको तो बटन बना दे इस लिंक को। उसके बाद BTN अच्छा सा कलर देने के लिए मैं यहाँ पे देता हूँ प्राइमरी। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो अब हमारा काफ़ी उसके यहाँ पे अच्छा दिख रहा है फॉर्म। देखो ऐसे ही मैंने आपको यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे मैंने ऐसा कलर नहीं दिया, मैंने यहाँ पे सक्सेस का कलर दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे प्राइमरी दिया। चलो मैं सक्सेस का भी आपको यहाँ पे यूज़ करके दिखा देता हूँ। सेव करने के बाद वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो हमारा जैसा वैसे मैंने वहाँ पे क्रिएट किया वैसा मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ मुझे यहाँ पे फेच होना चाहिए। देखो दूसरी फाइल में जाना होगा, इसके लिए मुझे यहाँ पे और एक यहाँ पे क्रिएट करना होगा। फेच करके एक फाइल क्रिएट करूँगा, fetch.php। यहाँ पे चलो एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, उसका मैं यहाँ पे सेव करके नाम दे देता हूँ fetch.php। सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ डेटा डिस्प्ले। एक बार सक्सेसफुली मैं आपको यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे fetch.php मैंने नाम लिखा। एक बार रिफ्रेश करके उस पेज में हम चले जाते हैं, प्रेस किया। देखो अब मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली लिया। अब मुझे यहाँ पे बस जस्ट मुझे डेटाबेस से रिकॉर्ड उठा के मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। देखो वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। PHP मुझे यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन करना पड़ा, क्योंकि मुझे यहाँ पे वापस मुझे रिकॉर्ड लाना है डेटाबेस से। तो सबसे पहले आपको डेटाबेस का कनेक्शन करना पड़ेगा। तो वापस मैं कुछ नहीं करता, अगर जो मैंने इंसर्ट में किया था उसको बस जस्ट मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देखो ये कनेक्शन हमारा आ चुका है। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी को यूज़ करना पड़ेगा कि भाई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सारे डेटा तो मुझे यहाँ पे ला के दो। उसके लिए वापस यहाँ पे मैं क्वेरी को यहाँ पे जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, इंसर्ट की यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसको यहाँ पे चेंज करना होगा। यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। स्टार फ्रॉम टेबल का हमारा नाम क्या था, प्रोडक्ट करके था। सारा डेटा मुझे इसमें मिल जाएगा। देखो यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पे नाम दिया डेटास। हमारे यहाँ पे सारा रिकॉर्ड इसमें अंदर मुझे मिल चुका है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे प्रिंट करना होगा। तो देखो ये प्रिंट करने से पहले मुझे यहाँ पे एक अच्छा सा पहले मैं यहाँ पे टेबल ले लेता हूँ बूटस्ट्रैप से मदद से। वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ टेबल्स। देखो ये आ चुका है। जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगे वो आप यहाँ पे ले सकते हो। देखो काफ़ी सारा ये भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे कौन सा लूँगा, देखो मैं यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ। उसके नीचे भी कोई है नहीं, ये आपको यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। जस्ट मुझे यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपने कोड में आने के बाद वापस मैं यहाँ पे HTML के, देखो यहाँ पे PHP के बाहर आपको यहाँ पे रखना है, क्योंकि HTML है। PHP के अंदर ये सपोर्ट नहीं करेगा, एक टैग से बाहर आपको रखना है। पेस्ट कर देता हूँ।
सेव करने के बाद एक बार यहाँ पे देख लेते हैं रिफ्रेश करके कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। देखो हमारा यहाँ पे टेबल आ चुका है, लेकिन अच्छे से डिज़ाइन नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे वापस CSS जो JS की बूटस्ट्रैप की फाइल की मुझे यहाँ पे लिंक देनी पड़ेगी। तो वापस मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स में जाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देखो ये इसको, ये सारे लिंक को, ये बूटस्ट्रैप की फाइल है, अगर ये रखोगे तभी आपको यहाँ पे डिज़ाइन दिखेगी। तो ये मैं सबसे आगे मैं यहाँ पे रख देता हूँ फाइल में, ऊपर ऐसे ही छोड़ देता हूँ। देखो बाय डिफ़ॉल्ट HTML ही होता है, अगर मैं बाहर रखता हूँ PHP के टैग के बाहर तो बाय डिफ़ॉल्ट HTML ही है। इसको सेव करता हूँ। अब देखते हो हमारे यहाँ पे अच्छे से डिज़ाइन आ चुकी होगी। देखो हमारे यहाँ पे अच्छे से डिज़ाइन आ चुकी है। अब मैं फटाफट इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। सारी कॉलम का नाम यहाँ पे पहले दे देता हूँ ID। चलो यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम, यहाँ पे आ जाती है प्राइस, यहाँ पे आ जाती है डिटेल्स। 3 रिकॉर्ड को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। अब बारी बात आती है, अब देखो एक बार रिफ्रेश करके यहाँ पे देख रहे हो कैसा आया। ओके डन। अब मुझे यहाँ पे एक अच्छा सा टाइटल दे देता हूँ। यहाँ पे H3 का मैंने स्टार्ट किया, H3 को यहाँ पे क्लोज किया, सेंटर ले लेता हूँ, सेंटर यहाँ पे लिख देता हूँ फेच डेटा। या फिर चलो मैं यहाँ पे फेच, या फिर बोलो उसको यहाँ पे डिस्प्ले। सेव करने के बाद वापस यहाँ पे रन करता है। ओके डन। ऊपर से एक बार BR करके ऊपर एक बार मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ देता हूँ, BR एक बार नीचे ले लेता हूँ। ओके डन। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और एक नीचे यहाँ पे सेपी में यहाँ पे BR लिख देता हूँ। सेव करने वापस यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। ओके डन। अब हमारा यहाँ पे अच्छा लिख रहा है। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे डेटा जो डेटाबेस में है, अभी मेरे यहाँ पे कितने हैं मैं आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पे मेरे पास 4 रिकॉर्ड, 4 है, मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए वापस मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कोड में। क्या करूँगा, मैंने अपने क्वेरी भी मैंने यहाँ पे लिख ली। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। आपने पहला कनेक्शन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसी क्वेरी लिखनी है। हर एक आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट में ये सेम टू सेम 2 लाइन तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। उसके बाद आ जाता है मुझे जब भी यहाँ पे प्रिंट करना होता है तब आपको यहाँ पे mysqli_fetch_array का आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। और जो आपने यहाँ पे क्वेरी में जो डेटा आपने लिखा है ना, आपने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, वो मैंने यहाँ पे स्टोर करवाया। इसको मैं यूज़ करूँगा इसके अंदर। फिर सारे रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे 1 by 1 तू फेच करके दे। इसको जस्ट मैं कॉपी करता हूँ, अपनी फाइल में आ जाता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या है, मुझे यहाँ पे लूप को घुमाना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चलो वाइल की लूप यहाँ पे लिख देता हूँ। वाइल की लूप मैंने यहाँ पे घुमाई। देखो यहाँ पे मैं नहीं घुमाता, इसको मैं वापस यहाँ पे हटा देता हूँ। आपको कहाँ पे घुमानी है, देखो आपको एग्जैक्ट इसके अंदर यहाँ पे घुमानी होगी। कहाँ पे, यहाँ से, इस TR से। यहाँ पे मैंने PHP को वापस स्टार्ट करता हूँ। मैं PHP को मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे PHP को क्लोज भी यहाँ पर ही कर देता हूँ, समझ लो। यहाँ पे मैं वाइल लूप घुमाऊँगा। कंडीशन में क्या दूंगा, देखो मुझे यहाँ पे है तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैंने यहाँ से कॉपी किया था, कहाँ से, यहाँ रहा। फेच करने के लिए मैं आपको फेच करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी वो बता दिया है। वापस यहाँ पे हमारे कोड में आ जाता हूँ। इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। हमारा देखो ये रहा डेटास के अंदर सारे यहाँ पे रिकॉर्ड है, उसको मैं यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देता हूँ। 1 by 1 वो रिकॉर्ड इसके अंदर आ जाएगा, D के अंदर। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, जस्ट मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम ही लिखा है। तो इसको यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। वापस मैं यहाँ पे PHP को क्लोज करता हूँ। वापस यहाँ पे PHP को मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मुझे यहाँ पे HTML का डिज़ाइन चाहिए। देखो ये वाले, इसको जस्ट कट करके मैं इसके अंदर रख देता हूँ। ओके, अब थोड़ा सा काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसको बस जस्ट मैं यहाँ पे सेव करके एक बार रन करके देख लेते हो कि क्या आता है आउटपुट में। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 4 रिकॉर्ड थे, तो यहाँ पे 4 बार लूप हमारी घूम गई और चारों रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन अभी एग्जैक्ट रिकॉर्ड नहीं आ, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो 4 बार हमारी लूप यहाँ पे घूम चुकी है। सक्सेसफुली हमारा यहाँ पे कोड काम कर रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे डेटा लेके बताता हूँ आपको कैसे लाना है। देखो आप यहाँ पे गलती मत करना है, हमें यहाँ पे PHP स्टार्ट करना है, क्लोज करना है, वापस यहाँ पे PHP स्टार्ट करना है, क्लोज करना है, क्योंकि ये PHP का कोड है। ये देखो ये एंड मैंने कहा किसका किया, एंड मैंने इसका किया। देखो यहाँ पर ये रहा, वाइल को मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, उसके बाद इस यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया। और ये जो बीच में आपको दिखा दे ना, वो यहाँ से आ रहा है। ये जो रो आपको दिखा दे, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, वो यहाँ से आ रही है। 1 बार 2 बार वापस 3 बार 4 बार ऐसे। अब मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड चाहिए, तो देखो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, अभी मेरे 1 by 1 रिकॉर्ड किस में, इसके अंदर है। तो मैं यहाँ पे जस्ट उसको प्रिंट कराऊंगा। वापस मुझे यहाँ पे प्रिंट का यूज़ करना पड़ेगा, या फिर इको से भी आप कर सकते हो। वो कोड किसका है, जो प्रिंट और इको वो कीवर्ड है PHP का है, तो इसलिए मुझे वापस यहाँ पे PHP स्टार्ट करना पड़ेगा।
PHP को यहाँ पे क्लोज करके मैं लिखता हूँ, चलो प्रिंट, यहाँ पे लिखता हूँ $D। इसके अंदर हमारा रिकॉर्ड है, उसको मैंने यहाँ पे नाम देना है अपनी कॉलम का नाम। तो ये अपनी कॉलम का नाम ID था, पहले मैंने ID दिया था, मुझे यहाँ पे ID भी प्रिंट करना है। अगर आपको ID नहीं चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको मत लिखो, इसको जस्ट कॉपी करके मैं सारे में यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे क्या था हमारा P नेम करके था, देखो मैं इसकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये सेम टू सेम आपको नेम लिखना है, ID, P नेम, P प्राइस और P डिटेल्स। P नेम, P प्राइस करके था, P प्राइस, P डिटेल्स। इसको जस्ट सेव करने के बाद मैं वापस यहाँ पे आके उसको रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे डिस्प्ले भी कर दिया है डेटा को। देखो यहाँ पे HP डेल से नाम है उसके, यहाँ पे प्राइस आ गई उसकी, यहाँ पे डिटेल। देखो यहाँ पे कुछ गलती कर दी, @ आ रहा है यहाँ पे आके। ओके देखो यहाँ पे मैंने आगे लिखा है, इसको हटा के वापस रिफ्रेश करता हूँ। ओके डन, आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट हमारा रिकॉर्ड आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था वो भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हमने यहाँ इंसर्ट कर दिया, फेच कर दिया, उसके बाद हमारा था डिलीट। अब मैं आपको डिलीट की आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। डिलीट के मुझे यहाँ पे एक बटन चाहिए, तो यहाँ पे और एक मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा TH करके। चलो इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया डिलीट। इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इतना निकाल देता हूँ। यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे ए टैग मुझे यहाँ पे देना होगा, HREF। ए टैग को क्लोज करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिलीट। सेव करने के बाद वापस एक बार रन करके देख लेते हैं क्या आ गया। हाँ ओके, आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे डिलीट का बटन आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे थोड़ी सी डिज़ाइन अच्छी करनी है उसको बूटस्ट्रैप की मदद से, तो वापस मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप का क्लास का यूज़ करूँगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बूटस्ट्रैप की यहाँ पे फाइल ऑलरेडी मैंने ला के रखी है, उसकी लिंक CDN, तो इसलिए हमारा एक काम करेगा। क्लास BTN, पहले इसको तू बटन कर दे लिंक से कन्वर्ट करके, उसके बाद तू बटन BTN में यहाँ पे डेंजर कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो अब हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे फाइनली हमारा बटन अच्छा लुक इसका दिख रहा है। देखो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मेरे रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट हो जाने चाहिए, तो उसके लिए वापस यहाँ पे कोड में आता हूँ। मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा क्वेरी स्ट्रिंग का, आपने नाम सुना होगा क्वेरी स्ट्रिंग, वो कैसे करके मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मुझे यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी होगी delete.php। मैं यहाँ पे डिलीट कराऊंगा ID के बेस पे, एक बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे डिलीट कराऊंगा ID के बेस पे कि भैया जब भी यहाँ पे वो डिलीट करेगा तो भैया ID पास करूंगा क्वेरी स्ट्रिंग की मदद से URL में, कि भाई जब भी तू यहाँ पे डिलीट कर तो क्या होना चाहिए, 3 नंबर का ID पास कर, भाई 3 नंबर के रिकॉर्ड को कंप्लीट तू यहाँ से डिलीट कर। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ID के बेस पे यानी कि 2 नंबर का रिकॉर्ड तू पूरा यहाँ से डिलीट कर दे भैया, ऐसे मैं यहाँ पे करवाऊंगा, तभी आपको यहाँ पे यूज़ होता है क्वेरी स्ट्रिंग का। तो देखो वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, कोड के अंदर कैसे यूज़ करना है वो आपको यहाँ पे बता दूँ। देखो यहाँ पे delete.php मैंने एक फाइल को यहाँ पे कर दिया है कॉल, जस्ट इस नाम को कॉपी कर लेता हूँ, वापस यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इसको सेव करके delete.php नाम दे देता हूँ, सेव कर देता हूँ। यहाँ पे PHP को मैं स्टार्ट कर दिया, सबसे पहले ऐसे में यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो डिलीट फाइल, सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, देखो हमारे यहाँ पे फाइल सक्सेसफुली कॉल हो चुके हैं, लेकिन मुझे वो ID भी चाहिए, देखो ये 4 वाला, तभी मैं यहाँ पे पता चल जाऊँ। देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 3 चाहिए कि भाई 3 वाला मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा कि 3 रिकॉर्ड का मुझे यहाँ पे डिलीट करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे वापस कोड में आ जाता हूँ मैं। क्वेरी स्ट्रिंग का आप यूज़ कैसे करूँगा, देखो यहाँ पे करूँगा क्वेश्चन मार्क, उसके बाद कोई भी आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे जस्ट लिखा, चलो भाई DID कर देता हूँ, DID यानी कि डिलीट ID। उसके बाद इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा, चलो मुझे यहाँ पे ID के बेस पे करना है, तो मुझे यहाँ पे ID पास करना होगा। तो ID कैसे पास करूँगा, ID मुझे यहाँ पे ऐसे पास करना होगा। देखो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, PHP स्टार्ट, इसको क्लोज, क्योंकि ये PHP का अभी ये जो यह कोड है वो यहाँ पर जस्ट HTML का कोड है, लेकिन अब मुझे यहाँ पे ID पास करने के लिए PHP का कोड यूज़ करना होगा। देखो ऐसा ही, इसको जस्ट मैंने यहाँ पे कॉपी और पेस्ट किया है। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ID वाला चाहिए। देखो यही लाइन मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट की, समझ लो यही इतना कोड मैंने उठा के यहाँ पे दे दिया। तो जस्ट मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रिफ्रेश किया, आप जैसे यहाँ पे माउस लेके जाओगे ना तो आप यहाँ पे साइड में आप देखो, यहाँ पे अभी इसका ID 1 है तो अभी आपको यहाँ पे दिखेगा 1। देखो इस पे लेता हूँ, देखो आप देख सकते हो लोकल स्लैश हमारा फोल्डर का नाम smith_php स्लैश delete.php उसकी फाइल की नाम है। उसके अंदर तो भाई क्वेरी स्ट्रिंग का मैंने यूज़ किया क्वेश्चन मार्क DID यानी कि delete ID इज इक्वल टू 1। देखो अभी यहाँ पे 2 3 4 आप यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीट। आप देखो
यानी कि अभी सक्सेसफुली हमारा पास हो रहा है। जैसे मैं इसको यहाँ पे प्रेस करता हूँ 3 पे, तो मुझे यहाँ पे 3 नाम का मुझे यहाँ पे चाहिए। देखो यहाँ पे आ चुका है क्वेरी स्ट्रिंग, यानी कि मैंने यहाँ पे उसको यूआरएल में पास किया। देखो ये रहा। अब मुझे यहाँ पे DID वेरिएबल मुझे यहाँ पे चाहिए, तभी मैं उसको यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ। तो देखो वो आप कैसे गेट कर सकता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ डिलीट की फाइल के अंदर। PHP को मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। आपको वो वेरिएबल चाहिए, तब जब भी आपको क्वेरी स्ट्रिंग का वेरिएबल चाहिए तब आपको यहाँ पे गेट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। देखो कैसे, यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो DID कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। चलो मैं यहाँ पे जस्ट ID कर देता हूँ, इज इक्वल टू मुझे यहाँ पे स्टोर करना है जो URL में है वो मुझे यहाँ पे ला के दो गेट। ओके, वहाँ पे मैंने नाम क्या दिया था, आपको यहाँ पे सेम नाम देना है। मैंने यहाँ पे नाम दिया था DID करके, इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे एक बार प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। क्या भाई यहाँ पे रिकॉर्ड आ चुका है $ID। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गेट मेथड का आपको यूज़ करना है तभी भी ये काम करेगा। अगर यहाँ पे पोस्ट लिखोगे तो ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो क्वेरी स्ट्रिंग का यूज़ किया उस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दिया, उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ। सेव कर देता हूँ, वापस यहाँ पे एक बार रन करके आपको दिखा देता हूँ। बैक आ जाता हूँ। चलो मैं 2 पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे 2 आ चुका है। उसके बाद मैं वापस यहाँ पे 4 पे क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे 4 उसको मैंने रीड करके यहाँ पे ला दिया। अब मुझे यहाँ पे डिलीट के बाद जस्ट आपको यहाँ पे क्वेरी लिखने के, भाई 4 रिकॉर्ड को तू यहाँ पे डिलीट कर दे और कुछ है नहीं। इसको कमेंट करना है तो उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ / एंटर करने का था। मुझे यहाँ पे वापस डेटाबेस का कनेक्शन करना होगा, तो इसलिए मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। इंसर्ट की फाइल में हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया था डेटाबेस का कनेक्शन, और मुझे यहाँ पे क्वेरी, ये दोनों यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे ला के रख देता हूँ। कनेक्शन सक्सेसफुली है। उसके बाद क्वेरी में मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसको यहाँ से कंप्लीट क्वेरी को हटा देता हूँ। अब यहाँ पे डिलीट की क्वेरी लिखता हूँ, डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल नेम यानी कि प्रोडक्ट। उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है वेयर यानी कि अगर मुझे यहाँ पे वेयर क्लोज का यूज़ करने का पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कंडीशन चाहिए कि भाई तू 4 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट कर, 1 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट कर। अगर मैं यहाँ पे वेयर नहीं लिखूंगा तो वो बाय डिफॉल्ट सारे यहाँ पे डेटा को वो रिमूव कर देगा। डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल नेम यानी कि वो सारे डेटा आपको यहाँ पे डिलीट कर देगा। इसलिए आपको यहाँ पे लिखना है कि वेयर, कंडीशन लिखनी है वेयर हमारा टेबल की कॉलम का नाम, टेबल का कॉलम का नाम क्या है, ID इज इक्वल टू यहाँ पे तू मैच कर $ID। आपको इसको यहाँ पे सिंगल कोट में लिखना है। इसको मैंने जस्ट सेव किया। क्या हुआ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वेयर की मैंने कंडीशन लिखी, ये हमारा कॉलम का नाम है ID यानी कि ये वाला। ID के बेस पे मैं उसको यहाँ पे रिमूव कर, देखो ये ID, ये 4 नंबर का ID मैंने यहाँ पे पास किया। कहाँ पे पास किया, वापस यहाँ पे कोड में आ जाता हूँ। देखो ये रहा ID। तो यहाँ पे ID इज इक्वल टू मैच कर, जो मैंने यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग में लिखा था उसको यहाँ पे स्टोर करके मैंने यहाँ पे पास कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ मुझे यहाँ पे जंप करवा दो, उसके लिए मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ा हेडर। यहाँ पर डबल कॉमा के अंदर मुझे लिखना है लोकेशन कोलोन, उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल का नाम है। जैसे ही वो डिलीट होता है आपको कहाँ पे जाना है, जैसे ही वो डिलीट करता है मुझे वापस फेच की फाइल में यहाँ पे तू जंप करवा दे, fetch.php, ये वाली फाइल php। देखो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैंने गलती से एक्सेल ओपन कर ली, वापस इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखो वापस मैं इसको यहाँ पे रन करके आपको दिखा देता हूँ। इसको रिफ्रेश किया, अब मैं समझ लो, चलो मैं इसको लास्ट वाले को पहले डिलीट करके दिखाता हूँ। जैसे डिलीट प्रेस करता है देखते हैं, अभी डिलीट नहीं हुआ, यानी कि कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है अभी हमारा। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैंने कंप्लीट इसको यहाँ पे ID पास किया है, यहाँ से ID मुझे यहाँ पे मिल गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। कनेक्शन करने के बाद मैंने यहाँ पे डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर ID इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्वेरी में गलती कर दी है। आप देखो यहाँ पे डिलीट स्टार फ्रॉम नहीं है, लेकिन मेरे माइंड में थोड़ा सा अलग सेट हो गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऐसा हो गया। आपको यहाँ पे लिखना है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, ऐसा ही सिलेक्ट स्टार, और सिलेक्ट की क्वेरी में आपको यहाँ पे जस्ट स्टार लिखना होगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा स्टार यानी कि ओल्ड रिकॉर्ड, ओल्ड कॉलम स्टार यानी कि, देखो यहाँ पे मैंने लिखा, कहाँ गया हमारा फेच का रिकॉर्ड का, देखो यहाँ पे क्वेरी होगी, देखो ये रहा स्टार यानी कि तू मुझे सारी कॉलम दे। अगर आपको यहाँ पे सारी नहीं चाहिए तो जस्ट आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि जस्ट मुझे यहाँ पे ID दो, लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए सारी कॉलम, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा स्टार फ्रॉम टेबल नेम। इसलिए वो माइंड पे मुझे सेट रह गया, इसलिए मैंने यहाँ पे जस्ट गलती कर दी। तो देखो आपको यहाँ पे लिखना है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद वेयर ID इज इक्वल टू ID। सेव करने के बाद वापस इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ। इसको मुझे यहाँ पे रिमूव करना है। देखो हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। अब मुझे यहाँ बीच वाला निकलना है, तो देखो बीच वाला निकल गया। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे कैसे मुझे यहाँ पे इंसर्ट किया, फेच किया और डिलीट किया। लास्ट हमारा टास्क आ चुका है, वो है डिस्प्ले का, सॉरी डिस्प्ले का नहीं, अब लास्ट टास्क है हमारा अपडेट रिकॉर्ड का।
वो भी आपको यहाँ पे सक्सेसफुली करके दिखा देता हूँ। वापस अपने कोड में आ जाते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक चाहिए, एक अपडेट नाम का एक फील्ड चाहिए, th। इसको जस्ट ऊपर डिलीट को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, अपडेट। इसको पूरा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। वापस आपको यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग का ही यूज़ करना पड़ेगा। अपडेट की मुझे यहाँ पे फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, update.php। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी कि वापस क्वेरी स्ट्रिंग के भैया तू किस आईडी के बेस पे करवा रहा हूँ, किस आईडी को तू यहाँ पे अपडेट करना चाहता है। आईडी 1 रिकॉर्ड को तू यहाँ पे अपडेट करना चाहता है, आईडी 3 रिकॉर्ड को यहाँ पे अपडेट करना चाहता है, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे पास किया। इसको मैं चलो मैं आपको नाम दे देता हूँ, यहाँ पे UID दे देता हूँ, यानी कि अपडेट आईडी। उसके बाद PHP देखो मैंने यहाँ पे आईडी पास कर दिया। यहाँ पे डेंजर को हटा के मैं यहाँ पे चलो प्राइमरी कर देता हूँ, प्राइमरी। डिलीट को हटा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपडेट। सेव करने के बाद वापस एक बार यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। ओके डन। देखो अब हमारे यहाँ पे आ चुका। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेरी स्ट्रिंग का वापस यूज़ किया। देखो 1 3। अब देखो ये हमारा आईडी है, इसलिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। अब मुझे यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे आईडी चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे अपडेट की फाइल नहीं बनी, इसलिए आपको यहाँ नोट फाउंड दिखा रहा है। फटाफट मैं आपके यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। क्या नाम देना है मुझे, यहाँ पे अपडेट नाम देना है। इसको सेव करता हूँ, update.php सेव कर दिया। पहले मैं वो क्वेरी स्ट्रिंग को रिकॉर्ड को यहाँ पे एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको उसके लिए गेट का यूज़ करना पड़ेगा, $ID। चलो मैंने गेट किया, $_get मेथड का ही यूज़ करना पड़ेगा, पोस्ट नहीं काम करेगा। क्या मैंने यहाँ पे नाम दिया था अपडेट आईडी, ऐसा आई थिंक। देखो यहाँ पे आप देख लेना एक बार, यहाँ पे आ जाओ। देखो UID करके था, इसको जस्ट कॉपी करके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे प्रिंट के साथ मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ $ID। सेव करने के बाद एक बार वापस यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो हमारा यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हो। यहाँ पे वापस आ जाऊँ, यहाँ पे 1 आ चुका है। देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे प्रिंट कर दे। बस मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे 1 रिकॉर्ड को यहाँ पे अपडेट करना है, तो आपको वो भी आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। फटाफट यहाँ पे फाइल में आ चुका हूँ। इसको मुझे कमेंट करना है तो क्या करूँगा, जस्ट मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल उसके साथ बैक फॉरवर्ड की स्लाइन। उसके बाद मैं यहाँ पे समझ लो, मैं यहाँ पे सेम जो मैंने यहाँ पे फॉर्म बनाया था इंसर्ट के समय, वो पूरा मैं यहाँ पे जस्ट कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के साथ पूरा मैं यहाँ पे रख देता हूँ। देखो यहाँ पे लास्ट में इसके नीचे, क्योंकि सेम फॉर्म मुझे यहाँ पे चाहिए। रख दिया मैंने सारा फॉर्म यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो आपको बता देता हूँ। इंडेक्स पेज की जगह में चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपडेट। इंसर्ट की जगह पे कर देता हूँ अपडेट फॉर्म। सेव करता हूँ। बटन का नाम भी यहाँ पे डिफरेंस कर देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे रख देता हूँ अपडेट। इसका नाम यहाँ पे कर देता हूँ, बटन का नाम मैं UP कर देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे रख दिया। जब UP पे अगर क्लिक हो तभी ये कोड यहाँ पे अपडेट का फाइल होना चाहिए। अभी मैं उसको चेंज करता हूँ। पहले हम यहाँ पे अपनी डिज़ाइन देख लेते हैं एक बार, अच्छी आई कि कोई प्रॉब्लम है। ओके देखो आप देखते हो यहाँ पे अपडेट फॉर्म कंप्लीट हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब देखो मुझे यहाँ पे फेच रिकॉर्ड की जगह पे मैं बैक कर देता हूँ। वापस कहाँ पे आ जाता हूँ, कोडिंग में। वो बटन कहाँ पे गया, देखो वो बटन हमारा था लास्ट में था आई थिंक। देखो ये रहा, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ बैक। और फाइल का नाम तो मुझे यहाँ ही रखना है बैक। जब भी मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो वो पेज के अंदर ही जाएगा। यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, बैक पे प्रेस करता हूँ। देखो हमारा यहाँ पे बैक भी काम करने लगा है। वापस अपडेट, वापस यहाँ पे बैक। अब मुझे यहाँ पे इस रिकॉर्ड को अपडेट करना है। देखो यहाँ पे 1 रिकॉर्ड को, तो वो कैसे करूँगा वो भी आपको बता देता हूँ। उसके लिए देखो इस सेम टू सेम कोड सारे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने करके रखा है, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया इंसर्ट का यहाँ पे सब कुछ। बस मुझे यहाँ पे क्वेरी को मुझे यहाँ पे चेंज करना होगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा अपडेट टेबल नेम यानी कि प्रोडक्ट अपडेट। देखो इसकी क्वेरी आप ध्यान से देखो, अगर इसकी आपको सिंटैक्स नहीं पता तो आप अच्छे से एक बार नेट से समझ लो। देखो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अपडेट, उसके बाद टेबल का नेम, उसके बाद सेट कीवर्ड का नाम। आपको इतना तो आपको लिखना ही है, अपडेट टेबल का नेम सेट। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कॉलम का नाम। जो भी आपको यहाँ पे चेंज करना है उसी कॉलम का आपको नाम लिखना है। मुझे यहाँ पे चेंज करना है। देखो पहले एक बार कॉलम का नाम मैं यहाँ से देख लेता हूँ कहाँ गया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, P नेम, P प्राइस और P डिटेल्स, वो मुझे यहाँ पे लिखना होगा। देखो P नेम, प्रोडक्ट का नेम। यहाँ पे मुझे चेंज करके क्या मुझे यहाँ पे लाना है, चेंज करके मुझे यहाँ पे जो मैंने फॉर्म में लिखा हुआ है इसको कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ। उसके बाद P प्राइस करके था, एक कॉलम का नाम है। उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना होगा ये वाला
यहाँ पे देखो वापस एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने सारे डेटा फिल आउट किया जो मैंने फॉर्म बनाए, उसका मैंने यहाँ पे नाम दिए पी नेम, पी प्राइस और पी डिटेल्स। उसको मैंने यहाँ पे गेट किया, देखो पी नेम, पी प्राइस, पी डिटेल एक वेरिएबल में स्टोर करवाया। उसको मैं जस्ट यहाँ पे अपडेट की क्वेरी में मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद दूसरी यहाँ पे तीसरी कॉलम का नाम क्या था, पी डिटेल्स करके था आई थिंक। पी डिटेल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे वापस यहाँ पे नाम दे देता हूँ ये वाला। ओके अब मुझे यहाँ पे वेयर क्लोज लिखना होगा कि भाई ये रिकॉर्ड तो अपडेट कर कहाँ पे, जहाँ पे आईडी इज इक्वल टू, कौन सा यहाँ पे आईडी है, आईडी इज इक्वल टू 1 हो, वहाँ पे तू इसको अपडेट करके। वापस कोड में आ जाता हूँ। आईडी यानी कि हमारी टेबल का कॉलम का नाम है आईडी इज इक्वल टू। अब मुझे यहाँ पे आईडी कैसे मिलेगा, आईडी देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो क्वेरी स्ट्रिंग था वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसको जस्ट मैं कॉपी करता हूँ, ये मुझे पूरी फाइल में मिलता रहेगा। कहाँ गया ये, मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया, पेस्ट कर दिया। ओके अब हमारी यहाँ क्वेरी कंप्लीट है। यहाँ पे चेक, अब देखो अगर यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा काम कर रहा है तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे सब कुछ हटा देता हूँ इस बीच में से। अगर सक्सेसफुली हमारा यहाँ पे अपडेट हो जाता है तो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट जंप करवा देना है fetch_php फाइल में। तो यहाँ पे वापस हेडर लिखता हूँ, इसके अंदर डबल कोट यहाँ पे लिखता हूँ लोकेशन कोलोन, उसके बाद यहाँ पे लिखना है fetch.php फाइल, ये वाली फाइल यहाँ पे वापस आ जाना चाहिए। जब यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा तो ये मुझे रिटर्न करेगा 1, तो यहाँ पे 1 आया तो वापस ये जंप करवा देगा हमारी फेच की फाइल में जहाँ पे डेटा मैंने डिस्प्ले करवाया। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे यहाँ पे वापस यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिखाएगा, एल्स के अंदर आएगा। तो इसको रन करके एक बार दिखा देता हूँ। अब देखो मैं इसको यहाँ पे अपडेट करता हूँ, यहाँ पे डेल कर दूंगा, यहाँ पे इसकी साइज़ और यहाँ पे डिटेल वो सब कुछ आपको एक बार चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलो मैंने कर दिया डेल, प्राइस मैंने कर दी चलो 100 कर देता हूँ। यहाँ पे कर दिया दिस इज डेल। अपडेट के बटन पे प्रेस करता हूँ, क्या होता है देखते हैं। देखो आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। देखो यहाँ पे डेल 1, उसके बाद दिस इज अपडेट, सॉरी दिस इज डेल। यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुली मैंने यहाँ पे अपडेट भी कर दिया। हमारे यहाँ पे आधा नहीं लेकिन हमारे यहाँ पे 80% काम कंप्लीट हो चुका है। कहाँ गया, देखो यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड भी मैंने आपको कर दिया है। अब देखो यहाँ पे और कुछ मुझे चेंजेस करना है, आउटपुट में आपको एक बार देख लेता हूँ। ओके कंप्लीट है, बैक पे डन है हमारा कोड। उसके बाद मैं आपको लास्ट यहाँ पे टॉपिक आपको बता देता हूँ, वो आता है सर्चिंग पेजिनेशन सॉर्टिंग। ये आपको करने में काफ़ी खुशी होगी क्योंकि इसका कोड जस्ट आपको कॉपी पेस्ट ही करना है और कुछ नहीं। मैं ये कोड सारा मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, सारा कोड नहीं डालूंगा। देखो ये बस ये सर्चिंग सॉर्टिंग और पेजिनेशन का वो भी आधा ही डालूंगा। देखो ये मैं जस्ट आपको ये लिंक दे दूंगा क्योंकि आप इसको इजीली आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप डेटा टेबल का रेडीमेड। ये मुझे यहाँ अपने टेबल में सर्चिंग पेजिनेशन सॉर्टिंग बाय डिफॉल्ट ये मुझे करके देगा। मुझे यहाँ पे कुछ कोड नहीं लिखना, बस जस्ट आपको यहाँ पे 4 लिंक देनी है। देखो मैं यहाँ पे करके दिखा दूँ। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे आ चुका हूँ। कहाँ गया मेरा टेबल, देखो या पेज के अंदर था टेबल, यहाँ पे बॉडी के अंदर में यहाँ पे इसको जस्ट पेस्ट कर रहा हूँ। देखो हमारा आ चुका है। देखो यहाँ पे डेटा टेबल यानी कि बूटस्ट्रैप का डेटा टेबल है। हमारे नॉर्मल टेबल को ये कन्वर्ट करके डेटा टेबल कर देगा। उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये सर्चिंग पेजिनेशन ये सारा यहाँ पे सॉर्टिंग सब कुछ ये डाल देगा। देखो आपको पता है पहले मैंने यहाँ पे लिंक डाली, कौन सी लिंक डाली, बूटस्ट्रैप फॉर min.css की। उसके बाद यहाँ पे jQuery 3.3.1 JS की। उसके बाद डेटा टेबल की देखो यहाँ पे। उसके बाद वापस यहाँ पे बूटस्ट्रैप फॉर min.js की। ये चारों फाइल बूटस्ट्रैप की है। मैंने यहाँ पे इसमें कुछ नहीं किया, ये जस्ट अगर आपको नेट ऑन होना चाहिए तभी ये काम करेगा। देखो वापस यहाँ पे बता देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप का किया है ना, ये मैंने डायरेक्ट CDN ली, यानी कि ये नेट से ये फाइल ऑलरेडी उसने यहाँ पे नेट पे रखी हुई है तो मैं डायरेक्ट उसका मैंने पाथ दिया। अगर नेट आपका क्लोज होगा तो ये काम कोई भी फाइल नहीं करेगा, आपका बूटस्ट्रैप काम नहीं करेगा। अगर नेट क्लोज हुआ तो ये सर्चिंग सॉर्टिंग भी आपका काम नहीं करेगा। तो ये चारों फाइल मैंने बूटस्ट्रैप की लाया कि मैंने यहाँ पे रख दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे जस्ट स्क्रिप्ट लिखी थी, वो भी मैं आपको यहाँ पे अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में वो भी मैं आपको यहाँ पे सेंड कर दूँगा। बस आपको यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। देखो आपको इसमें कुछ चेंज नहीं करना। अगर आप ये आईडी चेंज करना चाहो तो आप आईडी कर सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे चलो लिख देता हूँ स्मिथ, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो स्मिथ। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। आईडी जो मैंने यहाँ पे लिखा ना स्मिथ, वो मुझे आईडी कहाँ पे देना है, मुझे यहाँ पे डेटा टेबल में उसको कन्वर्ट करना है। किसको करना है, अपने टेबल को। तो देखो यहाँ पे अपना टेबल रहा, उस पर मुझे यहाँ पे सेम आईडी देना है, आईडी इज इक्वल टू यहाँ पे स्मिथ। आई होप आप समझ गए। यहाँ पे जो मैंने आईडी दिया है सेम आईडी आपको यहाँ पे देना है स्मिथ। अब जैसे ही सेव करता हूँ अब देखते हैं हमारे ब्राउजर में। अब देखो यहाँ पे
सब कुछ हमारे यहाँ पे आ चुका होगा। सर्चिंग सॉर्टिंग देखो यहाँ पे कितना आसान है। अब देखो यहाँ पे सर्चिंग आ चुका है, देखो यहाँ पे एजेक्स की तरह ये काम करेगा। देखो जस्ट मैंने एक प्रेस की, देखो HP, देखो हमारे यहाँ पे HP आ चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ डेल, देखो ये हमारा डेल आ चुका है। अगर कुछ नहीं है, अगर उसको मैंने यहाँ लिखा स्मिथ, देखो उसको ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, नॉट फाउंड। सर्चिंग भी काम कर रहा है। जब भी अगर आपका यहाँ पे रिकॉर्ड 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पेजिनेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी एक ही पेज है, अगर 10 रिकॉर्ड से ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा, 11 रिकॉर्ड, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दूसरा पेज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे नेक्स्ट का बटन इनेबल हो जाएगा। अभी बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल है क्योंकि अभी एक ही पेज में 10 रिकॉर्ड आ सकता है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे उसको यहाँ पे टेबल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सर्चिंग, सॉर्टिंग, पेजिनेशन सब कुछ मैंने आपको इजीली करवा दिया है। वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, अब कुछ यहाँ पे बाकी रह नहीं जाता, सब कुछ मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद बस आपको ये 3 लाइन का याद रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे जस्ट बेसिक आपके लिए लिखा था। अब देख लेते हो यहाँ पे कंप्लीट, मैंने वापस एक बार आपको इंसर्ट करके दिखा देता हूँ ऐसा हो तो। देखो यहाँ पे और एक मुझे यहाँ पे गलती से मिस हो गया, यहाँ पे मैं एक इंसर्ट का बटन रख देता हूँ। वापस आ जाता हूँ अपने कोड के अंदर, कहाँ पे मुझे रखना है इंसर्ट का बटन, पेज के अंदर मुझे यहाँ पे रखना है, सॉरी यहाँ पे मैंने ए टैग लिखा, HREF को क्लोज किया, इंसर्ट, रिकॉर्ड, सेव करने के बाद वापस यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखो हमारा यहाँ पे कंप्लीट सक्सेसफुली आ चुका है। अब मुझे इसकी यहाँ पे अच्छे से डिज़ाइन करनी है, BTN प्राइमरी, सेव करता हूँ, वापस देख लेता हूँ रिफ्रेश करके। ओके डन, हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, और जैसे क्लिक करता हूँ मुझे यहाँ पे इंसर्ट की फाइल में मुझे यहाँ पे जाना चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ इंडेक्स करके हमारी फाइल थी, index.php, सेव कर दिया। वापस यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे आता हूँ इंडेक्स, देखो हमारा ये फॉर्म आ चुका है। वापस यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ। चलो यहाँ पे HP प्राइस यहाँ पे लिख दो, चलो सब्सक्राइब लिख देता हूँ, सब्सक्राइब माई चैनल, यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, सबमिट। देखो हमारा सक्सेसफुल इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद फेच रिकॉर्ड, देखो यहाँ पे वापस दूसरा रिकॉर्ड आ चुका है, उसको मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे अपडेट में एक वस्तु यहाँ पे भूल चुका हूँ, आपको जब भी आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करो तब मुझे ओल्ड डेटा के साथ मुझे यहाँ पे चाहिए, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखो अपडेट में आ चुका हूँ, ओल्ड डेटा मुझे कैसे चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। वापस मुझे यहाँ पे कनेक्शन करना है, देखो कनेक्शन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट की फाइल में किया हुआ है, बस उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ कनेक्शन, और यहाँ पे क्वेरी को कॉपी नहीं, मुझे यहाँ पे कट ही कर लेता हूँ क्योंकि एक ही बार आप कनेक्शन करोगे एक ही फाइल में। ऊपर मैं उसको वहाँ पे कट करके यहाँ पे रख देता हूँ ऊपर। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, चलो यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी चाहिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम यानी कि प्रोडक्ट, वेयर क्लोज चाहिए कि जो आईडी मैंने यहाँ पे पास की ऊपर क्वेरी स्ट्रिंग में वो आईडी मुझे यहाँ पे वो रिकॉर्ड ला के दो, आईडी इज इक्वल टू $ID। देखो ये मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अभी उसने मुझे सारे रिकॉर्ड इसमें डाला दिया। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटास। अब आपको फेच करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा था, देखो ये रहा, आपको इसका यूज़ करना है, MySQL_fetch_array। इसको जस्ट मैं कॉपी करता हूँ, वापस आ जाता हूँ अपने कोड में, इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। मैंने यहाँ पे नाम क्या था, मेरा यहाँ पे नाम था डेटास, उसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, कोई भी आप यहाँ पे नाम देख सकते हो, वेरिएबल का नाम है। अब इसको 1 को मैं यूज़ करूँगा। अब देखो जो भी आईडी मुझे यहाँ पे ऊपर आया है क्वेरी स्ट्रिंग, देखो यहाँ पे मैंने गलती कर दी, मुझे यहाँ पे आईडी देना है। जो भी ऊपर मैंने यहाँ पे आईडी पास किया 1 ऊपर क्वेरी स्ट्रिंग में, तो 1 का पूरा रिकॉर्ड उसने मुझे यहाँ पे ला के दे दिया। इसको मुझे यहाँ पे फिल आउट करना होगा किसमें, अपने फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे मैं लाऊंगा वैल्यूज़ करके लिखूँगा, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पे PHP का मुझे स्टार्ट करना होगा, PHP को यहाँ पे क्लोज कर दिया। यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट $1 करके मेरा था, आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सा गया, देखो ये रहा $1। इसको मैंने यहाँ पे जस्ट यूज $1, इसका ब्रैकेट अपनी कॉलम का नाम, यहाँ पे कौन सा था, यहाँ पे P नेम करके था, कॉलम का नाम है ये P नेम यानी कि प्रोडक्ट नेम। इसको क्लोज किया, इसको सेव करके एक बार आप देख लेते हैं क्या आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके देखो हमारे यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसे सारे में यहाँ पे कर देता हूँ ना, कॉपी किया, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट, नाम यहाँ पे कर देता हूँ P प्राइस, कॉलम का नाम। सेव करने में वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, P डिटेल्स,
डिटेल्स, पी डिटेल्स करके ही था ना हमारी कॉलम का नाम, एक बार चेक कर लेते हैं हम। पी डिटेल्स, ओके डन। वापस आ जाता है कोड में, पी डिटेल्स, ओके हमने यहाँ सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो यहाँ पे मेरे यहाँ पे नेम मिल गया जो मैंने ऑलरेडी फिल आउट करके रखा था। उसके बाद मुझे यहाँ पे प्राइस भी मिल गई, लेकिन आपको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज़ किया इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह पे मैंने यहाँ पे लिया है टेक्स्ट एरिया। अगर मैं इसको यहाँ पे इनपुट टाइप में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड मिल जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं इसको निकाल देता हूँ, यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, इतना सेव कर देता हूँ। अब देखो मैं देखते हैं, अब मुझे यहाँ पे वो रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। कोई यहाँ से थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ, देखो ओके देन देखो आप देख सकते मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड मिल गए। देखो वापस यहाँ पे बैक आता हूँ, वापस आपको एक बार दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे डेल के पर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, देखो मुझे यहाँ डेल मिल गया, उसकी प्राइस मिल गई, उसकी थीसिस डेल वो भी मुझे मिल गया। मैंने यहाँ पे यूज़ किया इनपुट टाइप टेक्स्ट। अगर मैं वापस यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट एरिया तो वापस मुझे यहाँ पे आउटपुट नहीं देगा, इसलिए मेरे कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप टेक्स्ट एरिया यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं आ गया, आपको यहाँ पे वापस रिकॉर्ड इंसर्ट करना पड़ेगा अपडेट के समय। मैं यहाँ पे रखता हूँ टेक्स्ट एरिया ही रखूँगा मैं, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया ना, वापस यहाँ से कट कर लेता हूँ, यहाँ पे लास्ट में ऐड कर देता हूँ, सेव करता हूँ। वापस यहाँ पे देखो वापस हमारा रिकॉर्ड वो चला जाएगा लास्ट वाला। देखो यहाँ पे हर समय मुझे यहाँ पे ला के रखना ही पड़ेगा। देखो अपडेट करता हूँ डेल में, इसको डेल को यहाँ पे 2 कर दिया। यहाँ पे चलो मैं ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट। देखो ये आपको वो हर बार यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का यूज़ किया। अपडेट के समय करता हूँ, देखो अपडेट करने के बाद मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पर अनडिफाइंड वेरिएबल चेक इन ऑनलाइन 75। देख लेते हैं एक बार भाई क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुका है। कौन सी फाइल थी यहाँ पे, देखो यहाँ पे लाइन नंबर थे 75 पे हम आते हैं, कहाँ गया 75। ओके सॉरी, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ से कट करके ऊपर सारा कोड यहाँ पे रख दिया, मैंने यहाँ पे गलती कर दी। वापस मैं वहाँ पे रख देता हूँ, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, वापस यहाँ पे मैं रख देता हूँ। मुझे यहाँ पे कनेक्शन तो ऊपर रखना था, लेकिन क्वेरी को भी मैंने यहाँ पे गलती से कट कर दिया। आपको वापस यहाँ पे रख देता हूँ। देखो आप ऐसी गलती मत करना जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन गलती से ही आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने का मिलेगा। देखो अपडेट टेबल नेम हमारा था प्रोडक्ट, वापस यहाँ पे कर दे प्रोडक्ट। उसके बाद सेट कौन सा मुझे यहाँ पे कौन सी कॉलम का नाम लिखना है, मुझे यहाँ पे लिखना है पी प्रोडक्ट नेम, जो मैंने यहाँ पे कॉलम का नाम लिखा। इसके बाद इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। पी प्राइस इज इक्वल टू $PR, वापस यहाँ पे पी डिटेल्स इज इक्वल टू $DET। ओके देखो यहाँ से मैंने लिखा हुआ। उसके बाद कौन सा रिकॉर्ड यानी कि वेर क्लोज लिखना पड़ेगा, फिर तो मुझे अपडेट करके दे। आईडी एक कॉलम का नाम है, आईडी इज इक्वल टू $, जो मैंने ऊपर ही पास किया था। देखो यहाँ रहा क्वेरी स्ट्रिंग में आईडी, इसको यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे वो डाल रहा हूँ। ओके डन, अब हमारा ये काम करेगा। अब मुझे यहाँ पे कोई गलती नहीं दिख रही। वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, वापस इसको पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे डाल देता हूँ दिस इज गुड। यहाँ पे del 2 मैंने कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ वापस 50। अपडेट करता हूँ, देखते हैं आपको ये एरर आती है तो वापस इसको सोल्व करेंगे। देखो वापस यहाँ पे एरर आएगी। यहाँ पे चेक नाम का उसको वेरिएबल नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी यहाँ पे चेंज कर दिया। देखो ये रहा चेक, यहाँ पे मुझे चेक देना है। वापस यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, बैक एक बार आ जाता हूँ। सॉरी यहाँ पे मुझे आना है पेज के फाइल के अंदर, यानी कि इसके अंदर अपडेट वाला। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ पेज फाइल के अंदर, वापस यहाँ पे अपडेट के अंदर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज गुड। इसको यहाँ पे अपडेट पे प्रेस करता हूँ। देखो फाइनली हमारा यहाँ पे कंप्लीट अपडेट हो चुका है। आप देख सकते हो जैसे आपको यहाँ पे एरर आएगी ना, आपको उससे कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया, फेच करवा दिया, उसके बाद अपडेट भी हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। देखो वापस आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ चलो भाई स्मिथ वाचानी। यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब कर दो अब तो मेरी चैनल को। वापस यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ।
देखो यहाँ पे स्मिथ, यहाँ पे सब्सक्राइब कंप्लीट हमारा हो चुका है, अपडेट भी हो चुका है। यहाँ पे सर्चिंग भी काम कर रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे HP देखो, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा स्मिथ, देखो स्मिथ वाले आ गए हैं सक्सेसफुली। हमने यहाँ पे इंसर्ट अपडेट डिलीट काफ़ी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने आपको ये कर दिया, उसके बाद मैंने आपको रिकॉर्ड भी फेच करके दिखा दिया, अपडेट डिलीट सब कुछ यहाँ पे करके दे दिया। अपडेट के अंदर आ जाता हूँ, अपडेट के अंदर ये भी मैंने आपको करके दिखा दिया। आई होप मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ कवर कर दिया। आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा कि कैसे आपको एरर आती है, कैसे आपको इसको सोल्व करना है, वो मेन बात होती है। आपको यहाँ पे एरर सोल्व करना है, वही मेन बात है। जनरली हम एरर ही सोल्व नहीं कर पाता है, तो वही आपको यहाँ पे सीखना होगा। देखो आपको एरर से ही कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। जनरली आप ऐसी ही सिली मिस्टेक आप करते रहते हो। कई बार आपने टेबल का नाम की जो कॉलम की थी, टेबल का कॉलम का नाम, वो आप यहाँ पे गलत लिखोगे। बस उसको आपको यहाँ पे कैसे सोल्व करना है, कैसे आपको एरर्स को समझना है, वहीं आपको यहाँ पे सीखना होगा। तो आई होप आपको ये सब कुछ यहाँ पे सीखने को मिल गया होगा। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि मैंने यहाँ पे हाँ भाई मैंने यहाँ पे इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखा है, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ हेल्प मिला है, तो इस मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और कमेंट जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई आपने मेरी यहाँ पे कंप्लीट वीडियो देखी है। तो थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे कोई अलग से एक सीरीज बनानी चाहिए, इस टॉपिक पे आपको कुछ सीखना है, तो मुझे यहाँ पे कमेंट में लिख दो, मैं उसके ऊपर भी कोई भी एक दो वीडियो बना के आपको यहाँ पे सिखा दूंगा। थैंक यू सो मच।